Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wasim Akram and my roll number is SSPR11F19, section is C. Uh, these are the contents of my presentation. Types of defect, defects formation and reaction, divisions, dislocations. Types of defects is point defect, zero dimension defect, line defect, one dimension defect भी कहते हैं, planar defect, two dimension defect भी कहते हैं, volume defect इसे three dimension defect भी बोलते हैं. पॉइंट डिफेक्ट के मज़ीद टाइप्स हैं, वैकेंसीज हैं, इंटरस्टिशियल है, इंप्योरिटी डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है. वैकेंसी डिफेक्ट में ये है कि क्रिस्टल में अगर एक एटम जब अपनी लेटर साइड से मिक्स होकर किसी और जगह पर चला जाए, ऑक्यूपाई कर ले, तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, रैंडमनेस उतनी ज़्यादा होती है. नंबर ऑफ वैकेंसीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और अगर क्रिस्टल में नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला एन वी इज इक्वल टू एन ई रेज माइनस क्यू ओ वी के टी. एन वी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक साइड्स हैं इन साइड द क्रिस्टल, क्यू भी यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट वैकेंसी, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. उसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. अगर एक क्रिस्टल में एटम जो है वो वैकेंसी की जगह नॉन लेटर साइड को ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम देते हैं. इसे हम सेल्फ इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, और ये क्रिस्टल में लार्ज डिस्टॉर्शन पैदा करता है. उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं. इंट्रिंसिक पॉइंट इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, जिसे हम सेल्फ इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं. उसके बाद वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशनल फॉरेन एटम और इंटरस्टिशियल फॉरेन एटम के बारे में है. उसके बाद लिखा है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में अगर एक आयनिक क्रिस्टल में एक कैट आइन और एक एन आइन अपनी पोजीशन से या लेटर साइड से मिस होकर डाई वैकेंसी क्रिएट करता है तो उसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, और जो होल क्रिस्टल है वो ऐसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर एक एटम क्या वो लेटस से मूव करके इंटरस्टिशियल पोजीशन के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है तो वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं. लाइन डिफेक्ट चूँकि अलॉन्ग द लाइन होता है, इसे हम इसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, और इसे वन डायमेंशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, और इसे सम टाइम डिसलोकेशन भी कहा जाता है. ये ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स के दौरान जो है वो क्रिएट होते हैं. उसके बाद बर्जर वेक्टर है. बर्जर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लिप के बारे में बताता है कि एक प्लेन दूसरी प्लेन के ऊपर कितनी मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो स्लिप हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ है. उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, मिक्स डिसलोकेशन है. एज डिसलोकेशन में अगर एक क्रिस्टल में हाफ प्लेन मौजूद और हाफ प्लेन मौजूद ना हो तो ऐसी डिसलोकेशन को हम जब एज डिसलोकेशन बोलते हैं, और इसे जब वो उल्टे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हाफ प्लेन जब टॉप से स्टार्ट हो रहा है तो इसे जब हम पॉजिटिव एज डिसलोकेशन को कहते हैं, और इसे उल्टे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर जो हाफ प्लेन है वो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम नेगेटिव डिसलोकेशन, और उसे सीधे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद स्क्रू डिसलोकेशन है. अगर एक क्रिस्टल में दो प्लेन्स इस तरह से सेपरेट हों कि वो एक डिसलोकेशन के पास स्क्रू टाइप शेप बना दें तो उसे जब हम स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं. उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन, उसे हम मिक्स डिसलोकेशन कहते हैं. प्लेनर डिफेक्ट, इसे हम टू डायमेंशनल डिफेक्ट या इंटरफेशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं. इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे ग्रेन बाउंड्रीज है, ट्विस्ट बाउंड्रीज है, ट्विन बाउंड्रीज है, स्टैकिंग फॉल्ट है, एंड एक्सटर्नल सर्फेसिज है. ग्रेन बाउंड्रीज दो ग्रेन या दो क्रिस्टल्स के दरमियान जो बाउंड्री होती है या सेपरेटिंग रीजन होता है उसे जो है ना हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं, और इसे इंटरफेशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं. ग्रेन बाउंड्री लो टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल को स्ट्रेंथन करती है. ग्रेन साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है ग्रेन बाउंड्रीज डिक्रीज होती हैं. उसके बाद इसके टाइप्स हैं, लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज और हाई एंगल. अगर एंगल जो है वो दो ग्रेन बाउंड्रीज के दरमियान लेस देन 11 डिग्री है तो उसे हम लो एंगल कहते हैं, और अगर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 11 है तो उसे जो है वो हम हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज बोलते हैं. उसके बाद जो है वो ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री है. ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री एक्चुअली जो है वो अरे ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन, उसे हम जो है वो ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री का नाम देते हैं. और उसके बाद जब वो स्टैकिंग फॉल्ट है, स्टैकिंग फॉल्ट असल में एक क्रिस्टल्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो डिस्ट्रप्शन है उसे हम स्टैकिंग फॉल्ट बोलते हैं. जैसे एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अगर अरेंजमेंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी है तो अगर ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होती है तो इसे हम स्टैकिंग फॉल्ट बोलते हैं. अगर ए बी सी है तो फिर बाद में ये अरेंजमेंट चेंज होगी, सी ए बी बन जाएगी, तो इसे हम स्टैकिंग फॉल्ट बोलेंगे. उसके बाद वॉल्यूम डिफेक्ट है. वॉल्यूम डिफेक्ट में थ्री डायमेंशन डिफेक्ट, बल्क डिफेक्ट भी बोलते हैं. इसकी कुछ टाइप वॉइड, स्पॉट्स, प्रेसिपिटेट, इनक्लोजन एंड क्रैक्स के बारे में है. वर्ड्स असल में एम्प्टी स्पेसिस है वेर अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिसिंग फ्रॉम देयर लेटर साइड, तो वो जो रीजन एम्प्टी बनेगा उसे हम वर्ड्स बोलते हैं. वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एयर बबल ट्रैपिंग एंड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इसे हम प्रोसिटी भी बोलते हैं.
उसके बाद पोर्स हैं, पोर्स असल में स्मॉल होल्स या ओपनिंग है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटम्स। ये एक मटेरियल की ऑप्टिकल थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करते हैं। प्रेसिपिटेट्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स जब कम्स टूगेदर क्लस्टर की फॉर्म बनाते हैं तो उसे जब हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स या लार्ज प्रेसिपिटेट्स को हम जब इंक्लूजन्स बोलते हैं। उसके बाद एक मटेरियल्स के डिफरेंट पार्ट्स का स्प्लिट हो जाना विदाउट ब्रेकिंग, उसी जब हम क्रैक्स या दरारें वगैरह बोलते हैं, क्रैक्स। उसके बाद पॉइंट इफेक्ट नोटेशन है, मेटल वैकेंसी है, नॉन मेटल वैकेंसी है, मेटल इंटरस्टिशियल है, नॉन मेटल इंटरस्टिशियल है। मेटल वैकेंसी को वीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन मेटल वैकेंसी को वीएक्स से, मेटल इंटरस्टिशियल को एमआई से, एंड नॉन मेटल इंटरस्टिशियल को एक्सआई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई इम्प्योरिटी एटम इंटर वैकेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम एएम से रिप्रेजेंट करेंगे, और इम्प्योरिटी एटम जब इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा तो उसे एआई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंटी साइड इफेक्ट में अगर एक क्रिस्टल में डिफरेंट एटम्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसे जब हम एंटी साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। मगर ए एटम बी की जगह ऑक्यूपाई करता है और बी जब ए की जगह ऑक्यूपाई करेगा तो इसे हम जब एंटी साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। इस इक्वेशन में बताया गया कि मैग्नीशियम अपनी जगह पे मौजूद है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, और एल्यूमिनियम एटम अपनी जगह मौजूद है। लेकिन फिर बाद में एंटी साइड इफेक्ट में क्या होता है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की जगह पे चला गया, और जो एल्यूमिनियम वो मैग्नीशियम की जगह पे चला गया, वो एंटी साइड इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट करती हैं। उसके बाद इक्वेशन फॉर्मुलेशन रूल है कि डिफेक्ट्स की इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। उसके कुछ इक्वेशन रूल्स हैं। ये क्रिस्टल्स के अंदर मेटल एटम्स के साइड और नॉन मेटल एटम्स के जो साइड्स हैं उनके दरमियान एक करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इक्वेशंस की दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस होने चाहिए। थर्ड नंबर पे जो होल क्रिस्टल है वो एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर हम आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल्स दैट सपोज अगर निकल ऑक्साइड है तो अगर निकल एटम क्रिस्टल में से रिमूव होता है तो आप साथ अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके भी रिमूव होगा। और अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है तो या ऑक्सीजन की वैकेंसी क्रिएट होती है तो फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में रिमूव होंगे। मतलब निकल +2 रिमूव होगा और ऑक्सीजन जो है वो -2 रिमूव होगा। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ एंटी साइड इफेक्ट ये दोबारा आ गया कि एटम ए जो है वो बी की जगह और बी जो है वो ए की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उससे जो है वो हम एंटी साइड इफेक्ट्स कहते हैं। उसके बाद डिसलोकेशन है। डिसलोकेशन में यूनो डिसलोकेशन है, पार्शियल डिसलोकेशन है, फॉल्ट एनर्जी है, शॉकले पार्शियल डिसलोकेशन और फ्रैंकल पार्शियल डिसलोकेशन है। यूनो डिसलोकेशन में जो वर्जर वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो एक 1 लेटर स्पेसिंग के बराबर होती है, और पार्शियल में जो है वो <1 यूनिट जो है वो वर्जर वेक्टर होता है। और जब एक परफेक्ट क्रिस्टल एक पार्शियल डिसलोकेशन में जो है वो रिजॉल्व होता है तो जितनी एनर्जी डिसोसिएट होती है उसे हम फॉल्ट एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद शोकले पार्शियल डिसलोकेशन ये मोबाइल डिसलोकेशन है इन साइड द क्रिस्टल्स। जब एक परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो सेपरेट होता है डिसलोकेशन में। उसके बाद फ्रैंकल पार्शियल डिसलोकेशन इमोबाइल डिसलोकेशन होती हैं। ये बनती कैसी हैं, ये असल में एक क्रिस्टल्स के अंदर जब हम हाफ प्लेन को इंसर्ट करते हैं या रिमूव करते हैं तो फिर ये जो है ना वो फ्रैंकल पार्शियल डिसलोकेशन बनती हैं ड्यू टू वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल पेयर। उसके बाद फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें यह है कि क्रिस्टल में डिसलोकेशन जब ऑब्स्टेकल्स की वजह से स्टॉप हो जाती है तो डिसलोकेशन जब वो मल्टीप्लाई होती हैं, और जब डिसलोकेशन मल्टीप्लाई होती हैं तो उससे जब वो बल्जेस या लूप्स बनते हैं उसे हम जब फ्रैंक रीड सोर्स ऑफ डिसलोकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन मूवमेंट के बारे में है, क्लाइम मूवमेंट है, ग्लाइड मूवमेंट है, क्रॉस रिप मूवमेंट है। ग्लाइड मूवमेंट में जो डिसलोकेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मूव करती हैं। ग्लाइड मूवमेंट में डिसलोकेशन जो है वो मूव करती हैं सेम प्लेन में अंडर द स्ट्रेस। और क्रॉस स्लिप मूवमेंट में जो डिसलोकेशन है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है कि डिसलोकेशन किसी भी क्रिस्टल में जो मौजूद होती हैं उसकी वजह से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से एक क्रिस्टल की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक डिसलोकेशन हाफ प्लेन मौजूद है जो कि बॉटम से स्टार हो रहा है, और इसके ऊपर वाले हिस्से में जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस है और लोअर हिस्से में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। तो एटम्स के डिस्प्लेसमेंट होने की प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे, और ये बर्जर वेक्टर और शेयर मॉडल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।